अटल जी थे प्राइम मिनिस्टर, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं इनसे दिक्कत ही नहीं, हम लोग बुरी तरीके से उनसे द्रवित हैं। सब कुछ बिक गया है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, आदमी आदमी से नफरत करने लगा है, महंगाई चरम सीमा पर है। इंडिया जीतेगा, और इंडिया जीतेगा तो सिर्फ इंडिया नहीं जीतेगा, भारतवर्ष जीतेगा। बहुत चिंताजनक स्थिति है। यहाँ पर गणतंत्र है नहीं, यहाँ का माहौल दूषित हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और भारत सरकार इसी फेर में है कि किस तरीके से यहाँ पर इस माहौल को और घृणास्पद बनाया जाए, आपस में लड़ाया जाए। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मणिपुर है। भगवान न करे कि मणिपुर का हाल हम लोग को देखना पड़े यहाँ पर। अगर कहीं देखना पड़ा तो भारत सरकार हम लोगों की कोई मदद नहीं करेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि जहाँ इतनी महंगाई है, इतनी बेरोज़गारी है, इतनी नफ़रत है, इतनी घृणा है, इस माहौल से हम लोगों को हटाना है। और इसको हटाने के लिए हम प्रधानमंत्री को हटाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये सब कुछ फैलाया है। हमको बीजेपी के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अटल जी थे प्राइम मिनिस्टर, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं इनसे दिक्कत ही नहीं, हम लोग बुरी तरीके से उनसे द्रवित हैं और ग्रसित हैं। और डुमरिया में सर आने का आपका पर्पस क्या है सर? डुमरिया में आना, ये एक दूर दराज का इलाका है, यहाँ के लोगों से मिलना चाहता हूँ मैं। आज यहाँ मिले हैं, हम पहले भी आए थे यहाँ पर। क्या नाम है गाँव गुआ के? बंगिया। वहाँ गए थे, बलिया गए थे। आते रहते हैं और आइंदा भी आते रहेंगे। इन लोगों का कहना था कि हम अब उपलब्ध हों। इनको मैंने कहा है कि मैं उपलब्ध हूँगा, अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो दूसरी बात है, लेकिन मैं अगर जो रहूँगा अपने टेलीफोन पर तो मैं उनकी बात सुनूँगा। जी सर, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आपका कैसा रहेगा सर? इंडिया जीतेगा, और इंडिया जीतेगा तो सिर्फ इंडिया नहीं जीतेगा, भारतवर्ष जीतेगा। और युवाओं के लिए सर क्या उद्देश्य लेकर के अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे? अभी हमने यहाँ देखा है काफ़ी युवा यहाँ पर आए हुए हैं। जिस किस्म की बात मैंने इन लोगों से की है, वो सबसे ज़रूरी है युवाओं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना। अगर युवा हमारा वर्ग जो है वो प्रभावित होता है तो हमारा जनतंत्र बच जाएगा। सर, युवाओं में विधानसभा के लिए आप क्या क्या कदम बढ़ाने का कार्य करें आगामी? विधानसभा जी, लोकसभा इसे युवाओं में विधानसभा के लिए आगामी क्या कैसा कदम रहेगा? उसके लिए अभी टाइम है, देखेंगे। जो हम लोकसभा के लिए करेंगे वही चीज़ हम लोग विधानसभा के लिए भी करेंगे, और शायद विधानसभा पर स्थानीय रूप से कुछ ज़्यादा ही करेंगे। जैसा कि सर आपके आवास पर पूर्व सांसद महोदय निखिल कुमार जी आप उपस्थित हुए, तो क्या कुछ कारण था आपके आवास पर आने का उद्देश्य क्या रहा उनका? देखिए, वो औरंगाबाद लोकसभा के और बिहार के एक बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, तो वो अपने दौरे पे हैं डुमरिया प्रखंड में भी और इमामगंज विधानसभा में भी। यही उनका उद्देश्य था, और सारे कैडरों से मिलना, हमारे इंडिया के जितने भी कैडर हैं सारे गठबंधन के लोगों से मिलना, यही उनका उद्देश्य था। आज़ादी को बचाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी थी। आज़ादी प्राप्त करने के लिए आज आज़ादी को बचाने की ज़रूरत है। देश गर्त में जा रहा है, सब कुछ बिक गया है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, आदमी आदमी से नफरत करने लगा है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इसमें हम अपने कार्यकर्ताओं से भी, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं नेताओं से भी आग्रह किया है। हम बार बार आग्रह करते हैं कि हमको इस चुनाव में इस बार स्वतः स्फूर्त आगे आकर के देश को बचाने के लिए काम करना है, और किसी भी हाल में मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जी।